वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज झटपट हम ज़बरदस्ती होटल वाली रेस्टोरेंट स्टाइल की चने की दाल बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ चने की दाल है जिसको मैंने 2-4 घंटे पहले भिगो दिया था। भिगोया किस तरह से था, इसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दिया था, जैसे छोले में डालते हैं ना, वाइट चने में या काले चने में, तो वो डाल के भिगो दिया। और उसके बाद 3-4 घंटे के बाद मैंने उसको अच्छे से वॉश किया, और ये वॉश की भी है, यानी बेकिंग सोडा जो है वो मैंने निकाल लिया है इससे। तो फिर चले इसको अब हम कुकर में डालते हैं। ये 2 कप है। और इसमें अब हम डालेंगे पानी। अब आपका प्रेशर कुकर कितना पानी लेता है उस पर डिपेंड है। हमें इसको अच्छे से गला लेनी है, लेकिन उंगली से जब यूँ करें तो एकदम सॉफ्ट हो, इस तरह की करनी है। तो चलिए इसमें पानी डालते हैं। तो ये मैंने डाल दिया 1.5 कप पानी। ये मेरा इलेक्ट्रिक का प्रेशर कुकर है। अगर आप चाहें तो उसको पतीली में भी उबाल सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन बड़े अच्छे से उबल जाएगी। हालांकि वो डाला है हमने बेकिंग सोडा। तो चलें बिना कुछ डाले इसको बंद करते हैं। तो चलें, यहाँ प्रेशर कुक का हमारा मोड है, उसको ऑन करते हैं। टाइम रखते हैं हम इसका 6 मिनट। तो बस प्रेशर डेवलप होने के बाद 6 मिनट बाद इसको हम खोलेंगे। और आप अपने प्रेशर कुकर को बेटर जानते हैं कि कितनी सीटी देनी या कितनी देर पकाना है। और अगर पतीला है तब तो आपको आई से पता चल जाएगा। तो चले, ये जब तक पक रहा है जब तक हम इसके मसाले भूनते हैं बड़े ज़बरदस्त से। यहाँ ले लेते हैं, चूल्हे को ऑन करते हैं। तो चले, सबसे पहले हम इसमें तेल डाल देते हैं। चने की दाल में तेल ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर आप चाहें तो कम डालें। मैं अराउंड आधा कप डाल रही हूँ। चलिए ये चला गया। अब इसमें हम डालेंगे 1 तेज़ पत्ता, 1 टीस्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा और 2 बड़ी इलायचियाँ। ये सब चला जाएगा इसमें। चले इसको बस 30 सेकंड सौटे करते हैं। चने की दाल यूजुअली सबकी फेवरेट होती है, हमारे घर में भी सबको बहुत पसंद है, ख़ास तौर से तंदूर की रोटी के साथ। चलें, ये 30 सेकंड हो गए। देखिए हमारे पास यहाँ तली हुई प्याज है जो कि है आधा कप। इस पॉइंट पर अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं हो तो एक दरमियाने साइज़ की या लार्ज साइज़ की प्याज लेके लाल कर लें। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी। इससे प्याज जो है बड़ी अच्छी सी सॉफ्ट सी हो जाती है। चले, अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। अगर आप चाहें तो इसमें चॉप किया हुआ भी डाल सकते हैं, क्रश किया हुआ भी डाल सकते हैं, मज़े का लगेगा। इसके साथ भूनेंगे। इसको भूनते हुए भी 30 सेकंड हो गए हैं। तो अब हम इसमें कुछ चटपटे से मसाले डाल देते हैं, जो कि कुछ यूँ है। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, अगर ना हो तो नो प्रॉब्लम। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी। तो ये सब चला जाएगा इसमें। इसमें 1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। चले, 1 टेबलस्पून और पानी डाल देते हैं। मसाले जलने नहीं चाहिए, बड़े अच्छे से भुनने चाहिए। और पैन का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई है, तब आराम से जल सकता है, क्योंकि चूल्हा हमने रखा है मीडियम हाई। 1 टेबलस्पून और पानी डालेंगे।
बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की। तो बस एक एक टेबलस्पून पानी डाल डाल के अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 5-7 मिनट तक। जितना अच्छा मसाला भुनेगा इतनी दाल मज़े की लगेगी। देखिए 4-5 मिनट हो गए, मसाला बड़े अच्छे से भुन रहा है। इसमें अब हम डालेंगे 2 टीस्पून नमक, और यहाँ देखिए हमारे पास टोमेटो प्यूरी है आधा कप। अगर आपके पास प्यूरी नहीं है तब आप बड़े से टमाटर लेके ग्राइंड कर लें। और अगर आपने मेरी टोमेटो प्यूरी की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप देखिएगा। जब टमाटर सस्ते हो ना बनाइएगा, लाइफ सेवर है। तो चले इसको डाल देते हैं। देखिए मसाला बड़े अच्छे से भुन गया है, और यहाँ हमारा प्रेशर कुकर भी स्टॉप होने के बाद 2 मिनट हो गए हैं। तो चले इसको भी वेंट करते हैं और चूल्हे को इसको थोड़ा स्लो कर देते हैं। चले खोलते हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है उबलने की दाल की। देखते हैं दाल की क्या सिचुएशन है। ये देखें कितनी अच्छी सी गल गई है। ये देखें एग्जैक्टली हमें ऐसी चाहिए कि जो होल दिखे और गली भी इतनी हो। तो चले इसको डालते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 4 टेबलस्पून पानी। इसको मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथों से। तो ये देखिए हमने हल्के हाथों इसको हिला दिया। अब कुछ घरों में ये इसी तरह पसंद की जाती है, कुछ घरों में थोड़ी सी ढीली कंसिस्टेंसी पसंद की जाती है, जिनमें से एक हम है। तो थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं, जैसे 2-3 टेबलस्पून। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून काले मिर्चों का पाउडर। ये थोड़ी सी हम हरी मिर्च गार्निश करने के लिए रखेंगे, और थोड़ी अभी डाल देंगे। जैसे 1 ली है तो आधी डाल देते हैं और आधी बाद में डाल देंगे। ये देखिए हरा धनिया है, थोड़ा सा अभी डाल देते हैं। 4 टेबलस्पून हरा धनिया है तो 2 अभी डाल देते हैं। चलिए ये देखिए बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी हो गई है। और ये अब हम चूल्हे को करते हैं बंद और डिश आउट करते हैं। चलिए अब इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया डाल देते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारी ज़बरदस्त सी रेस्टोरेंट स्टाइल चने की दाल बन गई। अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। एकदम गली गली सी, और वो जो छोले में कैसी खुशबू आती है और गलावापन आता है, इसी तरह ये दाल में वो खुशबू है, वो गलावापन है। और यूँ पूरी साबित है मेरे हबी की फेवरेट है, उनको इतनी पसंद है। चलें तो मैं अब आप लोगों के लिए खाती हूँ। ये गलेवापन और खुशबू और जायका भी इतना मुनासिब है, ना तेज़ है ना माइल्डर है, बिल्कुल परफेक्ट है। खतरनाक, मज़ा आ जाएगा। आप लोग बनाएंगे खुश हो जाएंगे।
पता है कभी कभी मैं रात को भी इसी तरह भिगो देती हूँ चने की दाल को, बेकिंग सोडा डाल के और फिर अच्छे से फ्रेश पानी से धो के और फिर चढ़ा देती हूँ। अगर आपको इस तरह करना हो तो इस तरह करें, 2-3 घंटे पहले कर लें, लेकिन बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।